इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाहा व रसूलहु कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व क़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात वल काफ़िरीना अज़ाबुम मुहीन यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फ़युनब्बिउहुम बिमा अमिलू अहसाउल्लाहु व नसूह वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जिसने इस दुनिया को बनाने के बाद इसी दुनिया के अंदर इंसानों को बसाया। इंसानों को बसाने के बाद इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा और ये ऐलान कर दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा है। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस जुमा के अंदर कुरान मजीद की दो आयतों की तफसीर इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करूँगा। बड़ी प्यारी वो दोनों आयतें हैं। यूँ तो कुरान की तमाम आयतें ही प्यारी हैं और अमल करने के काबिल हैं, लेकिन ये दो आयतें सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 5 और 6, इन दो आयतों की तफसीर इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। और ये दो आयतें कुरान मजीद की दो ऐसी आयतें हैं जिस पर इंसानियत की कामयाबी का दारोमदार है, जिनकी बुनियाद पर इंसान कामयाब हो सकता है। आदमी अपने आप को दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी कामयाब बना सकता है और ये बड़ी अहम चीज़ है। आप जानते हैं हम जिस समाज और मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस समाज की हालत, दुनिया अपने आप को संभालने में लगी हुई है और हम मुसलमान अभी तक जहाँ के वहीं पड़े हुए हैं। कोई तवज्जो नहीं, कोई ध्यान नहीं। दुनिया में हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा मकसद क्या होना चाहिए, मुस्लिम नौजवानों का टारगेट क्या होना चाहिए, हमारे समाज मुआशरे को कोई फ़िक्र कोई परवाह नहीं है। आज भी दिन रात उसी तरह से गुजर रहे हैं जिस तरह अब से पहले गुजर रहे थे। लोगों ने कोरोना के बाद, महामारी के आने के बाद अपने आप को संभालने की कोशिशें की, एजुकेशन की तरफ को आए, तालीम की तरफ को आए, लेकिन हम जैसे थे वैसे ही हैं। और फिर भी ये शिकायतें हैं हमारे हालात अच्छे क्यों नहीं हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, हमारे कारोबार में बरकतें क्यों नहीं हैं, हमारी औलाद नाफरमान क्यों हैं, फरमाबरदार क्यों नहीं है, हमारे बच्चों में अदब तमीज़ क्यों नहीं है। ये सारे सवाल आपके जहन में, हमारे जहन में, समाज के जहन में आते रहते हैं। तो आइए चलते हैं कुरान मजीद की आयतों की तरफ। इंशाअल्लाह फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम बातों की तरफ इशारा दूंगा आपको कि इसकी वजह क्या है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलह। यही दो आयतें हैं जिनकी तफसीर इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि बेशक जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं, इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलह, मुखालिफत रसूल की नाफरमानी के अंदर भी हो सकती है, रसूल की बातों को ना मानने के अंदर भी हो सकती है, रसूल ने जो तालीम हमारे सामने रखी है, जो टारगेट हमें दिया है, उस पर अमल ना करने की सूरत में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, सबसे पहली सूरह जो नाज़िल हुई आसमान से, शुरू की 5 आयतें, सूरह अलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। आज वही तालीम हमारे पास नहीं है, अदब तहज़ीब कहाँ से आएगी? तो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ तालीम से पीछे हुए, ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत। अल्लाह ने कहा कुरान में, पहले पढ़िए सबसे पहले, तब जानेंगे आप। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ ना, हमारे ज़िम्मेदार अपने बच्चों को तवज्जो दे रहे हैं कि इनको पढ़ाया जाए, चाहे वो ट्यूशन के ज़रिए से हो, चाहे किसी भी ज़रिए से हो। तो इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलह, बेशक जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं। अब देखिए अंजाम क्या है, अंदाज़ा कीजिएगा। अगर दिल में एहसास हो तो एहसास कीजिएगा, और दिल के अंदर ज़रा सी गुंजाइश हो ईमान की, नबी की मोहब्बत की, अल्लाह की मोहब्बत की, तो सोचिएगा वाकई आज हमारे सामने ये ज़िल्लत, ये रुसवाई, ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें, ये आफतें, ये दिक्कतें इसी बुनियाद पर है। कोबेतु वो दुनिया के अंदर रुसवा किए जाएंगे, ज़लील किए जाएंगे, बेइज्जत किए जाएंगे। कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि इनसे पहले के लोग ज़लील रुसवा किए गए थे अपने अपने नबी की बात न मानने की बुनियाद पर। आज ज़िल्लत हमारे सामने है, रुसवाई हमारे सामने है, मुसलमानों की हैसियत ख़त्म होती जा रही है। इसके बावजूद मुसलमान नौजवान बच्चे बच्चियाँ, गार्जियन, ज़िम्मेदार, उन्हें कोई परवाह नहीं है, कोई एहसास नहीं है। बस सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। कमाना कैसे है, नोट इकट्ठा कैसे करना है, उसको जमा कैसे करना है, ये हमारे सामने हमारा मकसद होता है। समाज के अंदर झगड़ा हो गया, मार पिटाई हो गई, कोई बात हो गई, क्या हुआ? चंदिए थाने की तरफ रिपोर्ट लिखवाई, आपस में झगड़ा हुआ, दोनों फरीक, दोनों जमातें पहुंच गई। क्यों? अपना कोई है ही नहीं। जब पढ़ाओगे नहीं तो ऐसा ही होगा। जब अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलाओगे, अपने बच्चों को मैदान में नहीं लाओगे तो ऐसा ही होगा। तुम्हारे हर झगड़े, हर मार पिटाई उन्हीं के पास जाएगी। इधर से भी पैसा कमाएंगे, उधर से भी पैसा कमाएंगे, और आपका नाम लिस्ट के अंदर दर्ज हो जाएगा। कभी आपके मोहल्ले के अंदर, आपके पड़ोस में मार पिटाई हुई, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, आपसे पहले झगड़ा हुआ था, आप शामिल थे, बताइए कैसे हुआ ये, आपने क्यों किया ऐसा? तो आज ये रुसवाई जो हमारा मुकद्दर बनी हुई है, ज़िल्लत अल्लाह रसूल की मुखालिफत की बुनियाद पर। कोबेतु, दुनिया के अंदर रुसवा किए जाओगे, कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ए इंसानों जिस तरह तुमसे पहले के लोग रुसवा किए गए थे, बेइज्जत किए गए थे, ज़लील किए गए थे। मेरे भाइयों, हकीकत में जो कौम सबसे इज़्ज़तदार कौम थी दुनिया की, जिसके पास कुरान जैसी किताब थी, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान थे, आपका कानून था, आपकी बातें थी, आज वो कौम दुनिया की बदतर से बदतर कौम बनती जा रही है। इसी बुनियाद पर कि आज हमने अल्लाह की बातों को छोड़ दिया, रसूल की नाफरमानियाँ करना शुरू कर दी, रसूल की बातों को छोड़ दिया। और ये बात तो मैं अक्सर कहा करता हूँ खुतबों के अंदर। आज जुमा का दिन भी है, अभी देखिएगा माशाअल्लाह नौजवान बच्चे कैसे आएंगे नमाज़ पढ़ने, और जुमा के बाद तो ये दिखाई नहीं देंगे। इन्हें ढूंढोगे तो आप नहीं मिलेंगे आपको, ये फिर अगले जुमे को ही नजर आएंगे। ये मुखालिफत नहीं है, ये रसूल की नाफरमानी नहीं है, ये अल्लाह की मुखालिफत नहीं है। तो जो लोग अल्लाह रसूल की मुखालिफत करते हैं वो दुनिया में रुसवा ऐसे होंगे जैसे उनसे पहले के लोग हुए थे। अल्लाह फरमाता है वक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात, हालांकि हम वाज़ेह निशानियाँ उतार चुके हैं, आयतें उतार चुके हैं। अल्लाह ने कुरान में बता दिया कामयाबी का रास्ता क्या है, रुसवाई का रास्ता क्या है।
जन्नत का रास्ता क्या है, जहन्नम का रास्ता क्या है। तो अल्लाह ने फरमाया वक़द अनज़लना आयातिम बय्यिनात, हम वाज़ेह आयतें, वाज़ेह निशानियाँ उतार चुके हैं। वरन काफ़िरीन अज़ाब मुहीन, काफिरों के लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। आज हमारे दिलो दिमाग से ये बातें ख़त्म हो चुकी हैं। इंसान ने अपने इस दिमाग का इस्तेमाल बंद कर दिया है। आदमी इस दिमाग से, इस जहन से सोच नहीं पाता वो बातें जो उसे सोचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जहन, हमारा दिल, हमारी सूझबूझ समाज के अंदर काम करने लगी है। हमारे जहन दीन से हट चुके हैं, दुनिया की तरफ जा चुके हैं, और दुनिया में जाने के बाद भी वो तरक्की हमने हासिल नहीं की जो करनी चाहिए थी। आज हमारे नौजवानों की हालत देखिए मेरे भाइयों, नए नए फैशन। आप सुबह से शाम तक जो शहर के मोहल्ले के चौराहे हैं वहाँ पे खड़े हो जाइए आप। कुछ नौजवान तो ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके कानों के अंदर बालियाँ होंगी। कौन है? मुसलमान। ये मुस्लिम समाज के रहने वाले बच्चे हैं। ये माँ बाप अपने बच्चों को देख रहे हैं। बच्चा घर में आता है कान में बाली पहने हुए, माँ ने भी देखा, बाप ने भी देखा, नज़रअंदाज कर दिया। तो कुछ नौजवान ऐसे मिलेंगे जिनकी कानों के अंदर बालियाँ भी होंगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें चांदी की बालियाँ होंगी। कुछ मेरे भाइयों ऐसे भी नौजवान आपको मिलेंगे जिनके दोनों कानों के अंदर बालियाँ होंगी। कुछ नौजवान मैंने ऐसे भी देखे, आपने भी देखे होंगे, सोने की बालियाँ पहने हुए हैं, 3-3 बालियाँ कानों के अंदर लगाए हुए हैं। मेरे भाइयों, समाज के नौजवानों की हालत तो ये है। कुछ नौजवान ऐसे भी मिलेंगे जिनके हाथ में कड़े लगे हुए हैं, कोई दोस्ती का कड़ा पहने हुए, कोई अपनी गर्लफ्रेंड का दिया हुआ कड़ा पहने हुए, कोई कुछ कड़े ऐसे भी आने लगे समाज के अंदर जिन पे लिखा हुआ है क्वीन एंड किंग। एक कड़ा तो उसकी बीवी पहनेगी या उसकी महबूबा पहनेगी, एक कड़ा वो बंदा खुद पहनेगा। ये मुस्लिम नौजवान का हाल है, मुस्लिम समाज का मेरे भाइयों यही हाल है। कुछ नौजवान ऐसे भी होंगे, आपने उनको देखा होगा, तावीज़ जाने हुए हैं फैशन के तौर पे। अगर आप इन नौजवानों से पूछो मेरे भाइयों ये क्या है, कहा कि बस मत पूछिए, बस फैशन चल रहा है ऐसा, हम भी उसी फैशन के अंदर मगन हो चुके हैं। मेरे भाइयों, तुम अल्लाह के नबी की वो हदीस भूल चुके हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दाऊद किताब लिबास हदीस नंबर 4031, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिनहुम। ऐ इंसानों, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की उसका शुमार उन्हीं के अंदर से होगा। मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे ज़िम्मेदारों, गार्जियनों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, याद रखिए, आपका बच्चा कान में बाली पहने हुए, ये औरत नहीं, ये मर्द है। मर्द की तो अल्लाह ने शान अलग बयान की है। कान के अंदर बाली पहनना, बुंदा पहनना तो औरतों का काम है। और मैं अपने उन नौजवान साथियों से भी कहना चाहूँगा जिन्हें इन चीज़ों का शौक़ हो चुका है, अगर वो कान में इतने शौकीन आदि हैं तो हाथ में चूड़ियाँ भी पहन लीजिए, थोड़ी कसर भी बाकी, अल्लाह की कसम ये तमन्ना भी तुम्हारी पूरी हो जाएगी। मेरे भाई, इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नन नज़ीरा युहाद्दून अल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह की बात नहीं मानते, रसूल की बातें नहीं मानते, कुबितू कमा कुबित नज़ीर मिन क़ब्लिहिम, दुनिया में रुसवा किए जाओगे, बेइज्जत किए जाओगे, ज़लील भी किए जाओगे। मेरे भाइयों, समाज के अंदर तुम्हारी कौन सी वैल्यू है, कौन सी हैसियत है? आज दुनिया के अंदर जितने मोहल्ले, जितने एरिए जाके देखो, चांदी की तरह, सोने की तरह चमकते हैं। अल्लाह की कसम, तुम्हारे मोहल्ले में जब कोई मेहमान भी आता होगा तो कहता होगा हम किस मोहल्ले के अंदर आ गए, किस गंद खाने के अंदर हम आ गए, यहाँ तो सफाई का नामो निशान नहीं है। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था, सही मुस्लिम किताब तहारा उठा के देखिए, हदीस नंबर 234, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, सफाई पाक आधा ईमान है। मेरे भाई, वो भी ख़त्म हो चुकी। तो आज हमारे समाज के हालात ये हैं। नौजवान बच्चे जिन्हें इस्लाम की ताकत होना चाहिए, जिन्हें इस्लाम की तरफ आना चाहिए, आज वो नौजवान दुनिया के अंदर मगन हो चुका है। उसे अपना टारगेट नहीं पता, उसे अपना मकसद नहीं पता, उसे दीन का नहीं पता, नमाज का नहीं पता, उसे अच्छी बातों की तमीज़ नहीं रही। कुछ नौजवान हमारे ऐसे भी हैं, नौजवान बच्चे बच्चियाँ, आप उन्हें देखें जब वो बाइक पर घूमते हैं तो क्या कहने, क्या उनका अंदाज़ होता है। मैंने बहुत से नौजवानों को देखा, मेरे भाइयों, हाथ में अंगूठी पहनी हुई है। अंगूठी पहनना कोई बुरा नहीं है, पहन सकते हैं आप, इस्लाम ने आपको परमिशन दी है। लेकिन आज की अंगूठियाँ आप दुकानों पे जाके देखें, स्टेशनरी की दुकान पर या जो कॉस्मेटिक की दुकानें हैं वहाँ पे जाके देखें। मैंने तजुर्बा किया, देखा
कुछ नौजवान बच्चे अंगूठियाँ ख़रीद रहे थे। दुकानदार ने अंगूठियाँ दिखाई, नौजवान बच्चे कहने लगे मेरे भाई हमें यार ये अंगूठी दे दीजिए। मैं वहीं खड़ा हुआ था। ऐसी अंगूठियाँ जिन पर दज्जाल के चेहरे बने हुए थे, जिन पर ऐसे ऐसे चेहरे बने हुए, अल्लाह की कसम, जो आज इजराइल ने अपना चेहरा बनाया हुआ है दुनिया के अंदर, एक आँख दी हुई है, वही चेहरा अंगूठी पे बना हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा सोचिए तो सही, नौजवान बच्चे कौन सी अंगूठियाँ पहन रहे हैं और उन अंगूठियों को पहनने के बाद बाइक पे जा रहे हैं। बाइक पे इतनी स्पीड के अंदर है कि उन्हें ये नहीं पता कि आने वाले मोड़ पे हमारी ज़िंदगी है या हमारी मौत लिखी हुई है। मेरे भाइयों, ये हालात है नौजवान बच्चों के, नौजवान साथियों के। मेरे भाइयों, इस्लाम हमें इस बात की कतन परमिशन नहीं देता है। आपको अगर कुछ दिखाना चाहते हो, तालीम के अंदर आगे आइए, आप टॉप नंबर हासिल कीजिए, आप इंजीनियर बनिए, MBBS डॉक्टर बनिए, आप पुलिस वाले बनिए, आप IPS ऑफिसर बनिए, आपको जो बनना है वो बनिए। लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं, क्योंकि आप तो हार चुके हो, तुम तो हार चुके हो, हारी कौम बन चुके हो। आज दुनिया यहूदियत को देख लो, हर घर के अंदर पढ़ा लिखा हुआ इंसान आपको मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, तालीम मिलेगी, उनके अंदर दिखावा नहीं होता है, ये फालतू के काम नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों में फिर कहना चाहूँगा, अल्लाह ने कहा जो लोग अल्लाह की बात नहीं मानते, रसूल की बात नहीं मानते, वो दुनिया के अंदर बेइज्जत होंगे। मेरे भाई आज हो रहे हैं, जब झगड़ा होता है, कोई भी पुलिस वाला आता है, गालियाँ देता है माँ बहन की, पता नहीं कैसी कैसी, और बग बगा के पैसे भी लेता है, चला जाता है और कहता है थाने में चलो, वहाँ बताएंगे। वहाँ पे जाके मेहमानदारी भी होती है, खाते तवाज़ु भी होती है। आदमी तो आदमी, औरतों के भी झगड़ा होने लगे, ये अच्छी बातें नहीं है। आज इस्लाम का नाम हमने बदनाम किया हुआ है, बर्बाद किया हुआ है। मेरे भाइयों, अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। अपने नौजवान साथियों को देखो, नौजवान बच्चों को देखो, जब वो अपने घर से निकलते हैं, मोबाइल फ़ोन हाथ में है, कानों के अंदर एयरफोन है, या तो वो किसी से बातें करते हुए जा रहे हैं या वो म्यूज़िक सुनते हुए जा रहे हैं। जबकि अल्लाह के नबी ने कहा था इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, जब समाज के अंदर गाना बजाने वालियाँ आम हो जाएंगी और जब म्यूज़िक समाज के अंदर आम हो जाएगा, दुनिया के लोग गाना सुनने लगेंगे, अल्लाह ताला ज़मीन को फाड़ देगा, लोग ज़मीन के अंदर धंसना शुरू हो जाएंगे, आसमान से पत्थरों की बारिशें होंगी, लोगों के चेहरों को बिगाड़ दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आज वो वक्त हमारे सामने मौजूद है। नौजवान बच्चे बच्चियाँ गाना भी सुनते हैं, रोडों पे जाते हुए गाना सुनते हुए जाते हैं, जबकि उन्हें जाना चाहिए था अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करते हुए सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ उन्हें पढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये भी ख़त्म। शिकवे होते हैं, शिकायतें होती हैं, आज हम बेइज्जत क्यों हैं? हम तो मुसलमान हैं, हम तो इस्लाम को मानते हैं। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिएगा, अपने घरों पे जाके अपने गिरबान में झाँकिएगा कि वाकई क्या हम मुसलमान हैं, क्या हमने नबी की तालीम को अपनाया है, क्या अल्लाह की बात को माना है। कौन सा गुनाह ऐसा है जो हम नहीं करते हैं? कौन सा गुनाह ऐसा है, ज़रा सोचिएगा समाज के अंदर। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा, सबसे एक सिस्टम बनाइए अपना तालीम का, एजुकेशन का। स्कूल बंद है, अगर आज कॉलेज बंद है, मस्जिदें बंद नहीं है, मस्जिदें खुली हुई हैं। और मैं ये ऐलान कई मरतबा कर चुका हूँ मस्जिद के अंदर, आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, आधा घंटा इंशाअल्लाह मुझे दीजिए, आप ज़्यादा मत दीजिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। रोज़ाना आप 5 वर्ड सीखिए मुझसे, 1 महीने के अंदर 150 वर्ड होते हैं आपके, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है एक इंसान के लिए, कोई मामूली कामयाबी नहीं है। लेकिन आपके पास वक्त नहीं है, वक्त निकालिए, वरना हाल वही होगा जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, रुसवा किए जाओगे, ज़लील किए जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे दुनिया के अंदर। वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन महीन, काफिरों के लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। अल्लाह ने ये बात क्यों कही? अल्लाह ने इसलिए कहा कि जो आदमी हमारी बात नहीं मानेगा, इनकार कर देगा हमारी बातों का, वो आदमी मुसलमान नहीं है। इसलिए नौजवान साथियों, मेरे प्यारे ज़िम्मेदारों, गार्जियन, माँ बाप ख़ासतौर वो भी सुने, अपने बच्चों को समझाइए, नसीहत कीजिए, इनको दीन की बातें बताइए, दीन सिखाइए इनको, और इनको तालीम की तरफ आगे कीजिए। आज आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, इन बच्चों को कामयाबी की तरफ उठाएंगे, बढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह कल को ये बच्चे कामयाब होंगे।
और एक बात मेरे जहन में बहुत अच्छी आ गई है, कभी कभी क्या होता है समाज के अंदर, मिसाल के तौर पर मैं एक बाप हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं मान लीजिए, मेरा मकसद ये है कि मैं अपने बच्चे को या तो डॉक्टर बनाऊँ या कोई और बनाऊँ। अब मैं बच्चे पे फोर्स करता हूँ बेटा आपको डॉक्टर बनना है। एक मरतबा बेटे से भी मशवरा कर लेना चाहिए, बेटा तुम्हारी चॉइस क्या है, क्या तुम डॉक्टर बन सकते हो या तुम्हारा मकसद कुछ और बनने का है, जज बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो, IPS ऑफिसर बनना चाहते हो, कंडक्टर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। मैंने बहुत जगह देखा, हमने कह दिया, बस कह दिया तुम्हें डॉक्टर बनना है बस, कुछ नहीं। ये हर धर्मी अच्छी नहीं। इस्लाम इस बात की भी कतई परमिशन नहीं देता है। बच्चे का मकसद भी जानना चाहिए, बच्चा क्या बनना चाहता है। तो बाप इस चीज़ से मशवरा करे, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो ताकि तुम समाज के अंदर काम कर सको, कम से कम फीस पे लोगों को दवाइयाँ दे सको। बच्चा कहता है ठीक है अब्बू मैं इंशाल्लाह बनूंगा, लेकिन अगर बच्चा कहता है कि अब्बू मेरा मन नहीं है, मैं तो ये बनना चाहता हूँ, तो बच्चे की बात को भी सुनना चाहिए। घर के अंदर 5 बच्चे हैं किसी आदमी के, 5 से मशवरा नहीं, बेटा आप बताओ आप क्या बनोगे। किसी को इंजीनियर बनाओ, किसी को हवलदार बनाओ, किसी को IPS ऑफिसर बनाओ, किसी को कंडक्टर बनाओ, किसी को जज बना दो, और इंशाल्लाह आने वाले 5-10 साल के अंदर हर ओहदे पे तुम्हारे आदमी बैठे होंगे। झगड़ा हो गया आपकी बात सुनी जाएगी। कोई भी मसला हिंदुस्तान के अंदर आ गया कानूनी एतबार से आप अपनी बात को मनवा सकते हो क्योंकि आपके बंदे वहाँ मौजूद हैं, लेकिन जब आपके बंदे नहीं होंगे तो वही परेशानियाँ आएंगी जो आज हमारे सामने आ गई हैं। याद रखिए, एजुकेशन तालीम हासिल करो, तालीम के बिना तुम अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो, किसी काम के नहीं हो। पैगाम अल्लाह फरमाता है यौमा, याद करो उस दिन को, यबअसुहुमुल्लाहु जमीआ, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम इंसानों को दोबारा इकट्ठा फरमाएगा। फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, ए इंसानों तुम्हें तुम्हारे किए हुए आमाल के बारे में ख़बरदार करेगा। तुमने कितने अच्छे काम किए थे, कितने बुरे काम किए थे। क्या यह एहसास है मौजूद कि एक दिन अल्लाह के सामने जाना है, हिसाब किताब देना है? वो एहसास भी ख़त्म हो चुका। अगर होता तो रोज़ाना गुनाह इतने ना होते, गुनाह कम होते, नेकियां ज़्यादा होती। तो अल्लाह ने फरमाया फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, वो तुम्हें ख़बरदार फरमाएगा तुम्हारे अमाल के बारे में, दुनिया में कितने अच्छे काम करके आए, कितनी बुराइयाँ, कितने गुनाह करके आए। अहसाहुल्लाहु व नसूहु, जिन गुनाहों को, जिन अच्छे कामों को अल्लाह ने लिखा हुआ है, शुमार किया हुआ है, गिन गिन के रखा है, नसूह जिन्हें तुम भूल चुके हो। ये इंसान की आदत है। अगर मैं आपसे कहूँ क्या तुमने इस बात का वादा किया था अल्लाह ताला से कि ए रब तू हमारा परवरदिगार है, हम गवाही देते हैं कि तूने हमें पैदा किया है? आप सब कहोगे हमें नहीं याद है, हमें नहीं पता हमने कब किया था, लेकिन मुझे याद है। कुरान ने कहा है, तुम सब ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सब का परवरदिगार नहीं हूँ? क़ालू बना, मेरे भाइयों तमाम के तमाम लोगों ने कहा था बना अल्लाह, क्यों नहीं, तू ही हम सब का परवरदिगार है। शहीद ना, हम इस बात की गवाही देते हैं कि तू सारी दुनिया का बनाने वाला है, सारी दुनिया का पालने वाला भी है। हम सब ने गवाही दी थी, लेकिन हम भूल चुके इस बात को भी, ये बात भी हमें याद नहीं है। तो इंसान की फितरत में है भूलना। अभी आपने कुछ महीने पहले कोई काम किया, मैं आपसे कहूँ मियाँ मैंने आपको वहाँ जाते हुए देखा था, बताइए क्या कर रहे थे? वो तो अच्छी जगह नहीं है। नहीं मुझे याद नहीं है, मैं वहाँ नहीं गया था, भूल गया। तो अल्लाह ने कहा वक़द नसूहो, जिन कामों को तुम भूल चुके हम सब उसको गिन गिन के रखे हुए हैं, याद किए हुए हैं। हर एक गुनाह के बारे में तुम्हें बताएंगे, हर एक नेकी के बारे में तुम्हें बताएंगे, खबरदार फरमाएंगे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ से बाखबर है, हर चीज़ को जानता है। अगर इंसान अपने जहन में ये तसव्वुर भी पैदा कर ले कि अल्लाह ताला मेरी एक एक हरकत को देख रहा है, सारी चीज़ें उसकी निगाह के अंदर हैं, तो 24 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ इंसान गुनाहों से बचेगा, बाज आएगा, नेकियों की तरफ आगे बढ़ेगा, गुनाहों से बचेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा। तो ये 2 आयतें इस एतबार से बड़ी अहम थी जो मैंने आपके सामने बयान की कि बेशक जो लोग अल्लाह की बात नहीं मानते, रसूल की बात नहीं मानते, मुखालफत करते हैं इनकी, वो दुनिया में रुसवा होंगे, बेइज्जत होंगे, ज़लील होंगे, जिस तरह पहले कौमें रुसवा हुई थी। इसलिए मैं आखिर में अपनी बात को ख़त्म कर दे, ये बात कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि प्यारे भाइयों, तालीम की तरफ आइए।
एजुकेशन की तरफ आइए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। और ये फैशन की चीज़ है, ये दुनिया परस्ती, फैशन परस्ती, ये कानों के अंदर बुंदे पहनना, बालियाँ पहनना, हाथों में कड़े पहनना, ये सब चीज़ें इस्लामी चीज़ें नहीं हैं। ये औरतों की मुशाबियत है, ये बुरी चीज़ें हैं, बुरे ख़यालात हैं। गले में चैन डाल देना, मोटी मोटी चैनें और अदा दिखाते हुए, इतराते हुए चलना, ये इस्लाम नहीं है, दीन नहीं है। आप चैन पहन सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतराना, अकड़ के चलना, इधर उधर फेंकते हुए डालना, ये इस्लाम नहीं है, दीन नहीं है, ये जिहालत है, नादानी है। ये इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। काम ऐसे कीजिए आपकी भी तारीफ़ हो, माँ बाप की भी तारीफ़ हो। काम वो कीजिए कि आपकी भी इज़्ज़त हो, माँ बाप की भी इज़्ज़त हो, इस्लाम का भी नाम हो। ऐसे काम कीजिए। अगर आप इस्लाम की तारीफ़ नहीं कर सकते तो अपने नाम के आगे से मुसलमान का टाइटल हटा दीजिए। आप कोई हक़ नहीं है आपको वो टाइटल इस्तेमाल करने का। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से, आपके बच्चों की वजह से इस्लाम का नाम बदनाम होता है कि मुसलमान को देखो ऐसा होता है, वैसा होता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते बुरी बातों से तौबा कीजिए, माफ़िया मांगिए, अल्लाह की तरफ आइए, अल्लाह की बारगाह में झुक जाइए और अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए। नबी की मुखालिफत से बात आ जाइए, तौबाएँ कर लीजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये वादा कीजिए कि परवरदिगार तू हमें ऐसा बना दे कि हम नेक बन जाएँ। ए अल्लाह, हम किताब और सुन्नत के मानने वाले बन जाएँ, तो हमें ऐसा बना दे। परवरदिगार हमारे दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमा दे, दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। ए अल्लाह, मुसलमानों के अंदर तालीम का जज्बा पैदा फरमा दे। अल्लाह, ये नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो इस्लाम की ताकत बन सकती हैं, जिनके बारे में नबी अकरम ने फरमाया है 7 किस्म के नौजवान क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, उन्हीं में से एक नौजवान भी होगा। ए अल्लाह, ये नौजवान घूमता बहुत ज़्यादा है। ए अल्लाह, इन नौजवानों के जहन को ताज़ा कर दे, तरो ताज़ा रख। ए अल्लाह, इनके अंदर इतनी तौफीक दे कि तेरी इबादत करने वाले बन जाएँ। अल्लाह, दीन को हासिल करने वाले बन जाएँ, दीन के साथ में दुनिया को भी कमाने वाले बन जाएँ, दुनिया को भी हासिल करने वाले बने। ए अल्लाह, तालीम के मैदान में आगे आने वाले बने। परवरदिगार, जब तक इनके पास तालीम नहीं होगी, ओहदा नहीं होगा, ना तो ये कुछ काम कर सकते हैं समाज के अंदर, नहीं करवा सकते हैं। या ना हमारा जो हक़ किसी पे है उसको भी हम नहीं मांग सकते, नहीं छीन सकते, जब तक कि हमारे पास तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, ओहदा नहीं होगा। ए अल्लाह, हमारे सीनों के अंदर तालीम को पेवस कर दे, एजुकेशन को दाखिल फरमा दे। ए अल्लाह, इस्लाम से मोहब्बत पैदा फरमा दे। ए अल्लाह, दीन की तरफ झुका दे, किताब और सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बना दे। ए अल्लाह, नौजवान बच्चों को, नौजवान बच्चियों को दीन की मोहब्बत करने वाला बना दे, नमाजी बना दे, एक बना दे, नेक बना दे। परवरदिगार, जो वबाएँ हमारे देश में आ चुकी हैं, अल्लाह उनको देश से निकाल दे, उनको ख़त्म फरमा दे। ये अल्लाह, हिंदुस्तान के अंदर अमन कायम फरमा दे। अल्लाह, मुसलमानों के अंदर दीन की समझ पैदा फरमा दे, इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमा दे। परवरदिगार, हमारी ये कॉलोनियाँ, ये आबादियाँ, ये बस्तियाँ दिन ब दिन गंदी से गंदी होती जा रही हैं। अल्लाह, इन मुसलमानों के अंदर इतनी तौफीक, इतनी समझ पैदा कर दे कि इनके मकान तो अंदर से साफ़ हैं, लेकिन कोई आने वाला बाहर से देखेगा तो समझेगा ये मुसलमानों की बस्ती हो ही नहीं सकती है। अल्लाह, इतनी तौफीक दे कि हम समाज के अंदर, बस्तियों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर काम करने वाले बन जाएँ। अल्लाह, इतनी समझ दे दे, तौफीक दे दे कि हम अपनी बस्तियों का ख्याल करने वाले बन जाएँ। अल्लाह, इनको इस्लामी बना सके, अल्लाह इतनी तौफीक दे दे। परवरदिगार, हमारे अंदर जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारी को दूर फरमा दे। अल्लाह, जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।